मित्रों नमस्कार। आज फिर आपके सामने एक बार प्रस्तुत हुआ हूँ। मित्रों, आज के मेरे वीडियो का विषय है धर्म और आध्यात्म। एक नया विषय आपके सामने लेकर आया हूँ। अभी तक जो भी मैंने वीडियो आपके सामने डाले वो राजनीति से जुड़े हुए विषय थे। आज एक नया विषय है मेरा, धर्म और आध्यात्म। अब मित्रों, एक चीज है कि हम लोग ये कहते हैं कि हमें कष्ट क्यों मिलते हैं या हमें कर्मों का फल सुख दुख किस कारण से मिलता है। अब विद्वान लोग, ऋषि मुनि लोग और पुस्तकों में, धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है, जो भी हमें इस जन्म में अच्छे या बुरे फल मिल रहे हैं वो हमारे पिछले जन्म के, पूर्व जन्मों के कर्मों का फल होता है। चाहे वो अच्छे कर्मों का फल हो, चाहे बुरे कर्मों का फल हो। अच्छे कर्मों का फल हमें शुभ फल प्राप्त होता है और जो हमारे बुरे कर्म रहे उसका हमें अशुभ फल प्राप्त होता है। हमें कष्ट प्राप्त होता है, हमारे साथ मुसीबतें आती हैं, जिंदगी में संघर्ष आते हैं। ये सब हमारे कर्मों का फल होता है। अब क्या है मित्रों, जितना हम भक्ति मार्ग पर चलेंगे, ईश्वर के मार्ग पर चलेंगे, सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे, हमारे उसका लाभ हमें इस जन्म में भी मिलेगा, आने वाले जन्मों में भी। कर्मों का फल कर्म कभी समाप्त नहीं होते। जैसा कि विद्वान लोग कहते हैं, संत लोग कहते हैं, जो कर्म हम आज कर रहे हैं वो कभी हमारा खत्म नहीं होगा। अच्छा कर्म कर रहे हैं या बुरा कर्म कर रहे हैं, उसका फल हमें मिलना ही मिलना है। कब मिलना है, ये विधि के विधान पर है, समय के अनुसार मिले। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे वो हमारे इकट्ठे हो रहे हैं, वो हम बुरे कर्म करेंगे हमारे वो भी इकट्ठे हो रहे हैं। अब जैसे जैसे हम अच्छे कर्म करते जाएंगे, आपने फिर मित्र देखा होगा कि कुछ लोग बुरे कर्म करते हैं और फिर भी उन्हें बहुत अच्छा सुख वैभव प्राप्त हो रहा है, सम्मान प्राप्त हो रहा है। और कुछ लोग ईश्वर भक्ति करते हैं, धर्म के मार्ग पर चलते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी उन्हें जीवन में कठिनाई आती है। उसका कारण है, जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, और हम फिर भी जितने हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं हमें उतने ही हम कष्ट प्राप्त हो रहे हैं। और जितने हम, तो देखा होगा आपने, कुछ बंदों को बहुत बुरे कर्म करते हैं, चोरी, बेईमानी, लोगों के साथ धोखा, फिर भी उन्हें बहुत अच्छा धन दौलत है, सम्मान है, बहुत सुख प्राप्त हो रहा है। तो मित्रों, ये क्या है कि हमारे पूर्व जन्मों ने, जो उन्होंने पूर्व जन्मों में शुभ कर्म किए हैं, वो उसका फल उन्हें सुफल प्राप्त हो रहा है। और फिर वो करते क्या है कि अगर कोई बुरे कर्म कर रहा है, उस बुरे कर्मों के साथ साथ उसके अच्छे कर्मों का फल से उसको शुभ लाभ प्राप्त होता है, पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार। अब क्या होगा, धीरे धीरे जो उसने पूर्व जन्मों के अच्छे फलों का, शुभ शुभ कर्मों का कोटा था इकट्ठा, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और फिर क्या होगा, इस जन्म में मिले या अगले जन्म में मिले, उसके जो पुराने और अब के जुड़ के बुरे कर्म इकट्ठे हुए हैं, उन सबका अशुभ फल फिर एक साथ उसे प्राप्त होगा। ऐसे ही जो हमने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए और अब भी हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, ईश्वर की तरफ चल रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं और हमें कष्ट प्राप्त हो रहे हैं, उसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ यही है कि ईश्वर चाहता है कि हम अच्छे कर्म करते हुए अपने पूर्व जन्मों के कर्मों, बुरे कर्मों का, बुरा कर्मों का फल शीघ्र खत्म कर लें। ईश्वर क्या करता है, जिस तरह एक बर्तन होता है, गंदा बर्तन है, उसको हम जितनी जल्दी साफ कर लेंगे उतनी जल्दी साफ हो जाएगा, वरना अगर वो पड़ा रह जाएंगे गंदा हो जाएगा, सड़ता रहेगा। इसी प्रकार जब ईश्वर देखता है कि हम अच्छाई के कर्म रास्ते पर चल रहे हैं, सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हैं, तो हमारे पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों के फल को वो धीरे धीरे जल्दी जल्दी निपटाना चाहता है, ताकि आगे हमें सुख प्राप्त हो सके, ईश्वर के समीप पहुंच सके। इसलिए कहते हैं जितना हम ईश्वर के करीब पहुंचेंगे उतने हमें कष्ट प्राप्त होंगे। क्यों? क्योंकि पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का फल हमारा शीघ्र निपटा होगा। शीघ्र हम अपने बुरे कर्मों के फल से बचेंगे, उनको समाप्त कर देंगे। हमारी जो कष्ट आने वाले, संकट आने वाले हैं, जो बड़े संकट हैं, उनको ईश्वर छोटे छोटे परेशानी के रूप में खत्म करता है। जैसे एक बड़ा पत्थर है,
अगर किसी का हम बड़ा पत्थर फेंक के मारेंगे, उसे चोट लग जाएगी। अब उसी पत्थर के हम टुकड़े कर लें और छोटे-छोटे कंकड़ मारेंगे, उसके लगेगी, चोट नहीं पहुँचेगी। इसी प्रकार अगर हम सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं, तो ईश्वर हमारे पिछले जन्मों का कर्मों, बुरे कर्मों के फल को, जो बहुत बड़े कर्म के फल थे, उनको छोटी-छोटी परेशानियाँ दे करके खत्म करता है। और एक दिन ऐसा आता है जब हमारे दुष्कर्मों का फल खत्म हो जाता है, दुष्कर्म समाप्त हो जाते हैं और अच्छे फलों का कोठा हमारा गठरी इकट्ठी हो जाती है। फिर हमें ईश्वर सुख देता, वो किसी भी रूप में दे, चाहे वो हमें अपने चरणों में जगह दे, चाहे वो हमें अगले जन्म में एक अच्छा जन्म देकर के व्यवहार कर ले। तो मित्रों, मेरा कहना यही है कि आप सच्चाई के मार्ग पर चलें, ईश्वर के बताए मार्ग पर चलें, किसी को कष्ट ना दें, किसी को धोखा ना दें, गलत आचरण ना करें, अच्छे कर्म करते चलें। और अगर कोई भी कष्ट प्राप्त हो रहा है, तो उसे ईश्वर का वरदान मानकर, ईश्वर का प्रसाद मानकर ग्रहण करें। ये संतुष्टि करें कि हाँ, ईश्वर हमारा कल्याण करना चाहता है, इसलिए हमारे पूर्व जन्म के दुष्कर्मों का फल धीरे-धीरे हमारे दुष्कर्मों का फल समाप्त कर दें और हमें आगे कल्याणकारी रास्ते पर ले जाए। तो मित्रों, संतुष्टि रखो, ईश्वर के बनाए रास्ते पर, बताए रास्ते पर चलो, सच्चाई के मार्ग पर चलो। जितना सच्चाई के मार्ग पर चलोगे, मन में संतुष्टि रखोगे, आपकी बुद्धि भी सही रहेगी और आप अच्छे ही कर्म करोगे। अगर हम परेशानियों को देख करके विचलित होते हैं और कहते हैं कि हमें परेशानी आ रही है, हम भगवान के मार्ग पर चल रहे हैं, सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हैं, और फिर भी हम पे ये कष्ट आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, हम विचलित होंगे, तो हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी, हम सही कर्म नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा, हम गलत रास्ते पर चलेंगे, भटक जाएंगे। तो उस भटकाव को रोकना है, और वो कैसे रोकना है? ईश्वर पर विश्वास करके, संतुष्टि करके, क्या ईश्वर जो हमें दे रहा है, अगर हमें कष्ट भी दे रहा है तो हमारे कल्याण के लिए दे रहा है, ये संतुष्टि करते हुए उन कष्टों को ईश्वर का प्रसाद समझ के समय अपने कर्म अच्छे रखो, बुद्धि को संतुलित रखो, अच्छे कर्म करते रहो। आगे जाकर के जब हमारे दुष्कर्मों का फल समाप्त हो जाएगा, हमें सुख प्राप्त होगा, ईश्वर का कृपा प्राप्त होगी। इसलिए आपसे मेरा यही निवेदन है कि हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखो, अपने गलत आचरण को खत्म करो, सदाचार के मार्ग पर चलो, सब कल्याण होगा, प्रभु सबका कल्याण करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।